हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैज़ुल्लाह ख़तीब और आज हम लोग फिज़िक्स के ऑसिलेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके टाइम पीरियड के डेरिवेशन से पहले हम लोग को इसका सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि ये वाइब्रेटिंग मैग्नेट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि मान लेते हम लोग कि हमारे पास में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमको दो पोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल है और यहाँ पे कहीं पे साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जनरेट करेगा, बराबर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस नॉर्थ पोल से जनरेट होंगी और इस साउथ पोल के अंदर मर्ज हो जाएंगी, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे नहीं कि कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ जो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। क्लियर, इस तरह से हमने लाइंस से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, अब मान लेते थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास ये जो मार्कर है तो ये एज अ बार मैग्नेट हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बार मैग्नेट के जैसा। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको मैं नॉर्थ पोल अज्यूम करता हूँ और इधर वाला वाइट वाला पोर्शन साउथ पोल अज्यूम करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे मैग्नेट को छोड़ूंगा, यानी इसके इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे, तो क्या होगा कि जो हमको पता है कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करता है। क्लियर, तो हमने इसको क्या माने, ये वाले इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और बराबर है नीचे वाला जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से ये हमारा मैग्नेट इस तरह से अलाइन हो जाएगा, बराबर है। यानी इसका जो पोजीशन रहेगा वो इस तरह आ जाएगा, ये इसकी इस मैग्नेट की इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी। क्लियर, लेकिन अगर हम इस मैग्नेट को थोड़ा सा रोटेट कर दे इस तरह से, बात समझ में आ रही, इस मैग्नेट को अपने मीन पोजीशन से इस तरह से रोटेट कर दे विथ एन एंगल थीटा एंगल से, तो क्या होगा, ये मैग्नेट अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि इस पोल के ऊपर, इस नॉर्थ पोल के ऊपर ये साउथ पोल ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और नीचे वाले साउथ पोल के ऊपर ये नॉर्थ पोल फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स तैयार हो जाएगा, बराबर। और वो कपल ऑफ फोर्स इसको वापस अपने मीन पोजीशन पे लाने के लिए कोशिश करेगा, बात समझ में आ रही, जिसकी वजह से ये मैग्नेट क्या करेगा, इस तरह से वाइब्रेशंस स्टार्ट कर देगा, या हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेशंस स्टार्ट कर देगा। और इस ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा उसको, एक ऑसिलेशन के लिए टाइम, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड, और वहीं अपने को कैलकुलेट करना है। आया क्या समझ में? देन देखो अब क्या करने वाले हम लोग, मैं यहाँ पर एक इस तरह से मैग्नेट को सेकंड पोजीशन में, मतलब हमने जब इसको रोटेट किए थे उस पोजीशन में लेता हूँ। ठीक है, और इसके इस वाले पोल को मैं नाम देता हूँ नॉर्थ पोल और ये वाला जो इसका पोल रहेगा ये पोल है इसका साउथ पोल। क्लियर, कुछ चीज़ें और यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, जैसे जो पोल है तो पोल का अपना कुछ पोल स्ट्रेंथ रहेगा, तो पोल स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहता है। ठीक है, लेकिन किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, वो मतलब डायरेक्शन की वजह से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लिए, लेकिन उसका मोमेंट जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो दोनों पोल्स के ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना रहेगा, सेम। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बी से, यानी ये जो फील्ड जा रही है कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर हो गया। देन इसके बाद देखो अब कि इसका जो मीन पोजीशन था, तो मीन पोजीशन कैसा था, स्ट्रेट था ना, इसको हमने इस तरह से रोटेट किए, तो कितने एंगल से हमने इसको रोटेट किए, तो मैं यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एंगल थीटा। बात समझ में आई क्या, कितने एंगल से हमने इसको रोटेट किए, थीटा एंगल से। और एक चीज़ मेन, ये जो हमारे पास बार मैग्नेट है इसका लेंथ कितना है, तो बार मैग्नेट के लेंथ को 2L से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2L। क्लियर हो गया, 2L। अब आप बोलेंगे कि इसको L से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किए, अगर लेंथ है तो उसको L से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए था। तो एक पॉइंट माइंड के अंदर रखिए कि कभी भी मैग्नेट को जो है ना वो सेंटर से उसका लेंथ मेजर करते हैं, तो सेंटर से आधा लेंथ L और इधर का आधा लेंथ L, इसलिए इसको 2L लिया जाता है। ये आप माइंड के अंदर रखिए। ठीक है, देन इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मैग्नेट है जब इस तरह से टिल्ट हो गया तो हम लोग इसके
दो वेक्टर के अंदर इसको रिजॉल्व कर लेंगे, दो कंपोनेंट के अंदर इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट रहेगा उसका वैल्यू क्या है वो देखने वाले हैं, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे देखूँ तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, तो आपको पता है कि इधर अपना जिधर थीटा रहता है उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ये थीटा की तरफ हमारा आ जाएगा 2l cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा 2l cos थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2l sin थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इतना डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बेसिस पे हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देन इसके बाद में थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं इसको, एंगल ऑफ रोटेशन, यानी जितना इसको हमने रोटेट किया उसका एंगल। देन यहाँ पर स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m, अब मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस नहीं मेंशन करता हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को, पोल स्ट्रेंथ। देन पोल स्ट्रेंथ के बाद है अपने पास में n और s, तो आपको पता है नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। देन यहाँ पे 2l साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2l साइन थीटा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से कि हॉरिजॉन्टल का इसका हमको काम है, ठीक है। ये वाला तो हम लोग इसको निगलेक्ट करेंगे इस वाले साइड को, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मेंशन करना ज़रूरी है। तो 2l साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसी को एक दूसरा नाम भी दूंगा मैं जिसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी इसको या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग जो वर्टिकल लेंथ है, ठीक है, इन दोनों पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मतलब साउथ की वजह से, साउथ पोल की वजह से ऊपर की तरफ लग रही, और नॉर्थ पोल की वजह से नीचे की तरफ लग रही। मतलब यहाँ पे नहीं क्या, इस तरह से कपल ऑफ फोर्सेज तैयार हो जा रही, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एम भी ऊपर की तरफ लग रहा है और माइनस एम भी नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कपल ऑफ फोर्सेज है। और कपल ऑफ फोर्सेज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2l साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख लूंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। देन इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद में अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ देखना है कि जो पोल हमारा रहेगा, किसी भी एक पोल की बात करेंगे हम लोग, जैसे पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव पोल की अगर बात करूँ तो पोल का एक नहीं कि डाइपोल मोमेंट रहता है, ठीक है। किसी भी पोल के लिए अगर हम लोग को निकालना है तो डाइपोल मोमेंट निकलता है। तो डाइपोल मोमेंट को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से और कैपिटल एम से। किसी बुक में आपको कैपिटल एम भी मिल जाएगा। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ हमारे पास कितना है, स्मॉल m, एंड द लेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का लेंथ कितना है 2l है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2l, इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। ये आगे काम आने वाला है इसलिए हमने इसको इस तरह से मेंशन किया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है अपने को, आगे प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, देन इसके बाद में हम लोग जो डेरिवेशन का अगला पार्ट है उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। एक बार ये डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि मैं इसको अभी मिटाने वाला हूँ। तो देख लो यहाँ पे इस पोल, इस मैग्नेट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस यूज़ हो रही, ठीक है। एक फोर्स ऊपर की तरफ MB, ठीक है, और माइनस MB नीचे की तरफ। ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस तैयार करें। कपल ऑफ फोर्सेस को ही हम लोग बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क किसको बोलेंगे, दो फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस होना चाहिए जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। और एक चीज़ कि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन में नहीं होना, मीन्स एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन एक ही लाइन में लग रहा है, तो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस नहीं रहेगा, यहाँ पे टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। टॉर्क की कंडीशन क्या है कि दोनों फोर्स इक्वल, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको, इस डायग्राम को मिटा के आगे का डेरिवेशन स्टार्ट करूँगा।
और आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसके हम बोलेंगे कपल ऑफ फोर्स ऑन मैग्नेट, इसको मैं टॉर्क से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। कपल ऑफ फोर्स कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो हमने बोले थे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एम बी फोर्स लग रहा, तो यहाँ लिख लेंगे एम बी, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं एम बी, ठीक है। ये हो गया अपने पास फोर्स। देन मोमेंट मीन्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था दोनों फोर्सेस के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था 2l sin थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे 2l sin थीटा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन देखे, डाइपोल मोमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, म्यू इज इक्वल टू m2l, तो देखो यहाँ पे m और ये 2l, यहाँ पे m और ये 2l, इनको मिला के हम लोग इसको म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इक्वेशन मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी इंटू साइन थीटा, क्लियर। अब मैं यहाँ पे नहीं कि निगेटिव साइन लूँगा, निगेटिव साइन क्यों, क्योंकि देखो जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या कर रहा था, ऐसे पोजीशन के मैग्नेट को वापस ले जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और थीटा किस डायरेक्शन में था, अगर हम लोग इसको रोटेट कर रहे थे तो थीटा इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब थीटा और टॉर्क अपोजिटली डायरेक्टेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तब हम लोग साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं थीटा से, मतलब हमारा जो इक्वेशन है उस तरह से बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी इंटू थीटा, इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब एक टॉर्क का जो सिंपल डेफिनेशन है, जो कि हमको सबको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, और टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। देन इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई, देन अल्फा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करने पे अपने को क्या मिलेगा वो यहाँ पे देखेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेट इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेट करने पे क्या मिलता है, देखो आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, क्लियर। अब मैं इसको क्या करूँगा, रीअरेंज करूँगा इस तरह से, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा, सिंस यहाँ पे अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सिंस या देयरफॉर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने म्यू बी अपॉन आई को ओमेगा से, या सॉरी ओमेगा स्क्वायर से इसको रिप्लेस कर दिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो हमको यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिल सकता, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमको ओमेगा के वैल्यू ही चाहिए था, हमने ओमेगा के वैल्यू के लिए ही इतना बड़ा डेरिवेशन किए, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर का पोर्शन रब करने वाला हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमको करना क्या है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का जनरल इक्वेशन हमको पता है, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किए, ओमेगा का ये वैल्यू हम लोग ओमेगा की जगह प्लेस कर देंगे, तो टी इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई, क्लियर। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, मीन्स टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग मैग्नेट, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, ठीक है। इसी को अगर दोबारा से रीअरेंज करें तो मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई। दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग मैग्नेट, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।